आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर को। आज ही कंपनी ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। कंपनी की लास्ट क्लोजिंग की बात करें तो वो 1.85 पैसे पे हुई है, जो लोअर सर्किट पे हुई थी। पिछले एक मंथ का अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, जो ऑलमोस्ट 20% निगेटिव में है। बात करें अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो सन 2006 में कंपनी शेयर मार्केट में आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुई थी। उस वक्त कंपनी का प्राइस था 23 रुपीज़। नवंबर मंथ में ये लिस्ट हुई थी। उस वक्त पूरे इंडिया में ये इकलौती ऐसी कंपनी थी जो मोबाइल नेटवर्क टावर्स पूरे भारत में लगाती थी। तो शेयर मार्केट में इसका बहुत अच्छे तौर से वेलकम किया गया और विद इन 1 से 2 साल में ही ये कंपनी मूव करके 100 रुपीज़ पे चली गई। उस वक्त कंपनी का कोई प्रतिद्वंदी था नहीं। चाइनीज़ कंपनियों ने भारत में मोबाइल नेटवर्क की प्रोसेस को लेके आए और भी कई सारी कंपनियां थी जो टक्कर देना शुरू कर दी जीटीएल इंफ्रा को आगे चल के। ये तो उसके प्रतिद्वंदी थे जो इनको टक्कर दे रहे थे। बात सन 2010 की है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने 2G और 3G स्पेक्ट्रम को जब निरस्त कर दिया तो इसका सीधा इम्पैक्ट जीटीएल इंफ्रा और आरकॉम पे देखा गया। आरकॉम तो पूरी तरह से वहाँ से फिर इसके बाद उभर ही नहीं पाया, साथ साथ में जीटीएल इंफ्रा भी वहाँ से उभर नहीं पाया। इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए जीटीएल इंफ्रा ने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया और फिर वक्त के साथ कंपनी को प्रॉफिट ना होने के कारण कर्जा बढ़ता चला गया और कर्जा ना चुका पाने के कारण कंपनी को अपने इक्विटी शेयर्स बैंकों के पास गिरवी रखने पड़ गए। और फिर वक्त के साथ प्रमोटर्स ने भी समझ लिया इस चीज़ को कि कंपनी से निकलने में ही भलाई है। ये सब बेसिक सी चीज़ें थी। आई थिंक जीटीएल इंफ्रा के बारे में आप लोगों को शायद ना पता हो, तो मैंने बताना जरूरी समझा। अब आइए मूव करते हैं स्क्रीनर की साइड पे, वहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। वैसे इसके फंडामेंटल्स में कुछ है नहीं, जैसे जो सारी चीज़ें मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग। अगर फिर भी हम चलते हैं स्क्रीनर की साइड पे, वहाँ पे बाकी डिटेल्स देखते हैं। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो यहाँ पे आप कंपनी का मार्केट कैप देखिए। सबसे पहले 2335 करोड़। बट सबसे मेन चीज़ है इस पे कर्जा। कर्जे पे आप नज़र डालिए, कंपनी पे ऑलमोस्ट डबल 5134 करोड़ का कर्जा है। यही कंपनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जो कभी कंपनी को उभरने ही नहीं दे रही है। और कंपनी की करंट प्राइस जैसे हमने देखा 1 रुपये 85 पैसे, और कंपनी ने हाई लगाया है 4 रुपये 90 पैसे का, कंपनी का लो है 0.65 पैसे का। और कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, और कंपनी का आरओसीई और आरओई दोनों देखने का कोई फायदा नहीं है, दोनों नेगेटिव में ही होंगे। और कंपनी की बुक वैल्यू वो भी निगेटिव में ही है, जैसी उम्मीद की जाती है कि जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं है और इतना बड़ा खर्चा है कंपनी पे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कंपनी की बुक वैल्यू तो डाउन जाएगी। बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की। कंपनी ने आज ही रिजल्ट पोस्ट किया है और इस साइट पे अपडेट हो गया है, यहाँ से हम देख लेते हैं। बाकी कंपनी ने जो पीडीएफ पोस्ट की है वो काफ़ी ब्लरी पीडीएफ है, जहाँ से आपको शायद क्लैरिटी दिखे भी ना। तो हम यहीं पे कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं। अगर हम नीचे की साइड स्लाइड करें कंपनी का रिजल्ट, आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी को बहुत अच्छा खासा लॉस देखने को मिला है। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिएगी। अगर आप Q1 की बात करेंगे तो वहाँ पे 217 करोड़ का लॉस, Q2 207 करोड़ का लॉस, Q3 197 करोड़ का लॉस। हाँ, लॉस में 10-10 करोड़ की कमी देखी गई है, बट ओवरऑल तो कंपनी लॉस में ही चल रही है ना। बात करते हैं कंपनी की सेल्स की, उसमें आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से सेल्स तो कंपनी की ठीक ठाक है, बट कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है कंपनी के लिए। और अगर बात कर लें ईयरली बेस पे, तो कंपनी का अगर आप ईयरली बेस पे अभी तक का लॉस का कलेक्शन देखेंगे ना, तो वो आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में दिखेगा। आप यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट पे देख लीजिए कंपनी का कलेक्शन। यहाँ पे ये है सन 2021 का कलेक्शन, और ये सन 2022 का, जो अभी 1304 करोड़ का लॉस दिखा रहा है, जबकि अभी Q4 के रिजल्ट आने बाकी हैं। ये लॉस और आगे बढ़ के कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो आप यहाँ पे नज़र डालिए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। प्रमोटर्स जो हैं उन्होंने तो पहले ही सोच लिया कंपनी में अब ग्रोथ बची नहीं है, तो वो पहले से ही निकल गए हैं। जो अभी की बात कर लें, उसमें ओनली 3.33% ही प्रमोटर्स बचे हैं। एफ की थोड़ी बहुत स्टेक है इसमें। वो क्यों है भाई, एफ जाने, अब उन्होंने क्यों भाई क्या सोच के। आई थिंक हो सकता है 5G को लेके जो न्यूज आ रही है जीटीएल इंफ्रा, उसको लेके फॉरनर के माइंड में कुछ हो सकता है इसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। बट अगर इनके साथ मान लीजिए इसको ऑर्डर मिल भी जाता है, एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से, बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से अगर ऑर्डर मिल भी जाता है 5G टावर लगाने के लिए, तो इनको कितना उससे मुनाफा होगा। और जितना मुनाफा होगा भी ना, तो ये इनके कर्जे में ही चला जाएगा और कंपनी की ग्रोथ तो आने वाले कुछ वक्त में दिखती ही नहीं है। और अगर बात कर लेते हैं डीआईएस सेक्शंस की, तो आप डीआईएस सेक्शन पे अगर आप नज़र डालेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने जैसे बताया था पहले ही, सारी इक्विटी स्टेक इन्होंने दे रखी है सभी बैंकों के जहाँ जहाँ से इन्होंने लोन लिया है। चाहे वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ से इन्होंने लोन लिया है। उन सभी को इन्होंने अपनी इक्विटी को गिरवी रखा है।
बहुत सारे हैं, आप सबको देख सकते हैं यहाँ पे, सारे बैंक है। और पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो जो 43% के अराउंड पब्लिक की होल्डिंग बनी हुई है इसमें। तो अगर आप बात कर लेते हैं कि कंपनी में पोजीशंस की, उसमें क्या करना चाहिए। पोजीशंस की बात करें तो उसमें हमें फ़िलहाल के लिए, तो इसमें जैसा रिजल्ट आया है इसका नेगेटिव में है, 197 करोड़ का अच्छा खासा लॉस देखा जा रहा है कंपनी में। और कंपनी का करंट प्राइस अभी जो चल रहा है 1 रुपये 85 पैसे पे है। और कंपनी के सपोर्ट की बात कर लेते हैं, नीचे की साइड कंपनी का फिलहाल सपोर्ट है 1 रुपये 40 पैसे पे। वहां तक कंपनी डाउन साइड देख सकती है, लेकिन उसके नीचे भी हो सकता है कंपनी आ जाए, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट चलने वाले स्टॉक, अगर इसमें लोअर सर्किट लग रहा है तो वो कई दिनों तक लोअर सर्किट लगता रहेगा, और इसमें अपर सर्किट लग रहा है तो कई दिनों तक अपर सर्किट लगता रहेगा। वैसे ये ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका फेवरेट स्टॉक यही होता है, जिसमें वो रिटेल यूजर को अच्छे से फंसा सकें, जहाँ पे वो लोअर पे लोअर सर्किट लगा सकें, अपर पे अपर सर्किट लगा सकें अपने अकॉर्डिंग। तो मेरी राय तो यही होगी, फिलहाल इस शेयर से आप काफ़ी दूर रहें तो अच्छा है। अगर आप फिर भी बहुत रिस्की इन्वेस्टर हैं तो फिर इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, इन्वेस्ट तो नहीं किया जा सकता, इसमें सिर्फ ट्रेड लिया जा सकता है। वो अगर आप 1 रुपए के अराउंड लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ से आपके प्रॉफिट बनने के बहुत चांस होंगे। बट अभी इस रेट पे अगर आप ले लेंगे तो आई थिंक फंस सकते हैं आप। तो यहाँ पे बाई करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई सलाह नहीं है। इसको अगर आप 1 रुपए के अराउंड अगर आपको मिल जाता है तो फिर वहाँ पे आप बाई करने का सोचिए, वो भी कितना, थोड़ा बहुत 500 से 1000 रुपये, जैसे मैं आपको हर पेनी शेयर के लिए बोलता हूँ 500 से 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं ऐसी किसी प्रकार की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।